यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन में कहा, अब्राहम भयभीत मत हो, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा बड़ा प्रतिफल भी। तब अब्राहम ने कहा, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपने मुझे कोई संतान नहीं दी। मेरे घर का उत्तराधिकारी तो केवल मेरा सेवक दमिश्क का एलीएजर ही है। तब यहोवा परमेश्वर ने उत्तर दिया, एलीएजर नहीं, बल्कि तेरा अपना पुत्र ही तेरा उत्तराधिकारी होगा। फिर यहोवा परमेश्वर अब्राहम को रात के समय बाहर ले गए और कहा, आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सकता है। तेरी संतान तारों के समान असंख्य होगी। और जो वचन यहोवा ने अब्राहम से कहा, उस पर उसने विश्वास किया। तब यहोवा ने कहा, मैं ही तुझे ऊर देश और कसदियों के नगर से निकाल लाया, ताकि यह भूमि तुझे और तेरे वंश को दूं। अब्राहम ने पूछा, हे प्रभु यहोवा, मैं किस प्रकार जानूं कि यह भूमि सचमुच मेरी हो जाएगी? यहोवा ने कहा, तू 3-3 वर्ष की एक बछिया, एक बकरी और एक मेंढा और एक फाख्ता तथा एक कबूतर का बच्चा ले आ। अब्राहम ने वैसा ही किया। उसने उन पशुओं को बीच से काटकर उनके टुकड़े एक दूसरे के सामने रखे, परंतु पक्षियों को उसने नहीं काटा। जब शिकारी पक्षी उन शवों पर उतरने लगे, तो अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। सूर्य अस्त होते ही अब्राहम गहरी नींद में चला गया और उस पर भयानक अंधकार छा गया। तब यहोवा ने कहा, तेरी संतान पराए देश में 400 वर्षों तक दासता में रहेगी, पर मैं उस देश को दंड दूंगा जो उन्हें दास बनाएगा, और उसके बाद वे बहुत सारी संपत्ति लेकर बाहर आएंगे। तू तो वृद्धावस्था में शांति से मरेगा और अच्छी आयु में दफनाया जाएगा। सूर्य डूबने के बाद धुएं से भरा हुआ घड़ा और जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम से वाचा की और कहा, मैंने तेरे वंश को मिस्र की नदी से लेकर बड़े फरात नदी तक की भूमि दी है। अंत में भले ही अब्राहम और उसकी पत्नी सारे बूढ़े हो गए थे और उनके कोई संतान नहीं हुई थी, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई।